हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुरुवार का दिन है, सुबह के घड़ी में बज रहे हैं अभी 10 और बस यहाँ से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की है। और सुबह के 10 बजे गुरुवार का दिन, तो आप समझ सकते हैं आज काम थोड़े से कम है क्योंकि कपड़े नहीं वॉश करने हैं और ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाला कुछ भी नहीं करना है। लेकिन क्लीनिंग है वो रोज़ हमारी रहती है और कितने भी काम हो घर में, किचन में कितने भी काम हो, बाहर भीतर के कितने भी काम हो, लेकिन जब तक घर की सफाई अच्छे से नहीं होती है हमें चैन कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं दोनों ही रूम की चादर है आज चेंज करने वाली हूँ। कपड़े तो वॉश नहीं करेंगे, लेकिन कब चादरें चेंज हो जाएंगी ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। फिर 3 से 4 दिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहने वाली है। इस वाले रूम की मैंने क्लीनिंग करना किया है स्टार्ट और बस यहाँ पे साफ़ सुथरी चादर बिछा दी। और ये वाली चादर तो बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन अच्छी लग रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैंने इसको लगाई ना, तो पुरानी चादर भी मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि साफ़ सुथरी थी और धुली हुई चादर वैसे भी अच्छी लगती है। तो इस रूम की क्लीनिंग में बस मैंने शामिल किया है थोड़ा सा मतलब जहाँ बुक्स रहती है ना उसको साफ़ सुथरा कर दूँगी। और ये वाले जो टॉयज़ हैं ये, और ये वाली डॉल हैं, ये मेरे नेबर हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं क्रोशिया से, तो मैंने उनसे ली थी और मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने चेरी के लिए ले लिया। मुझे बचपन याद आ गया चेरी का। मैं उस टाइम पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिलाया करते थे। अब बच्चे इस तरह की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मन हो गया तो मैंने उनसे ले ली, ये वाली परचेज कर ली। तो बस यहाँ आती हूँ मैं इस वाले रूम में, बाजू वाला रूम साफ़ होने के बाद, और बस इस वाले रूम की मुझे चादर चेंज करनी है। सबसे पहले हेडबोर्ड को क्लीन करूँगी और बस थोड़ा सा फर्नीचर क्लीन करूँगी और बस यहाँ की जो बेडशीट है वो हटने वाली है। और बस सुबह सुबह के ये वाले काम ही रहते हैं। गुरुवार वाले दिन ऐसा रहता है कपड़े वॉश नहीं करना रहता है, नहीं है ना, लेकिन बाकी के इतने सारे काम हो जाते हैं। मतलब मैं ना बहुत सारे काम है ना अपने दिमाग में रखती हूँ। जैसे रूमों की चादर चेंज कर लेती हूँ, सब्जियाँ ले आती हूँ, फ्रूट्स ले आती हूँ, आयरन करनी रहती है तो उस दिन आयरन कर लेती हूँ। मतलब जो मेरे एक्स्ट्रा ज़रूरी वाले काम है मैं गुरुवार के दिन निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 घंटा है मेरा सेविंग होता है। और कभी कभी कुछ बनाना रहता है, स्पेशल बनाना रहता है किचन में, तब भी मैं गुरुवार का दिन ही चुनती हूँ क्योंकि उस दिन कपड़े वॉश करना नहीं रहता है। मुझे ना कपड़े वॉश करना अच्छा तो लगता है, लेकिन एक ना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कहाँ आपके निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। इस वाले रूम में भी मैंने बहुत पुरानी, बहुत पुरानी वाली चादर है। ये आराम से इतनी पुरानी चादर है, 10 से 11 साल हो चुके इस चादर को। बस यहाँ मैंने इसको लगा दी है। वॉश बेसिन एरिया है उसको भी अच्छे से क्लीन किया है। और पहले दिन के जो मतलब कपड़े थे मैंने फोल्ड करके ना हॉल में रखे थे। मैं सुबह बैठे बैठे वहीं पे अपना फोल्ड कर रही थी। मतलब ऑफिस जब हस्बैंड निकल गए थे ना, आधा घंटा मैं इन्हीं कामों में बैठी रही थी। तो यहाँ पे जितने भी मतलब धोबी के यहाँ से कपड़े आए जो मैंने फोल्ड करके रखे, सबसे पहले मैं इनको सेट कर दूँगी। वरना इधर उधर कपड़े बिखरे रहते हैं या फिर चीज़ें बिखरी हुई रहती है, वो हमारी एनर्जी को हमेशा ही कम करती है। क्योंकि हमें गुस्सा आता है बिखरे हुए घर को देखकर, तो हमारी एनर्जी लेवल वैसे ही मतलब डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बस ये वाला रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया। मतलब मैंने कपड़े भी अच्छे से सेट कर लिए, बहुत बड़ा काम हो गया। और ये वाले कपड़े थे बाल्टी भर के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। शुक्रवार वाला दिन सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दूंगी। पता रहता है शुक्रवार के दिन बहुत सारे कपड़े रहते हैं। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले वॉशिंग मशीन ही ऑन करती हूँ जिससे मेरे कपड़े हैं वो अच्छे से धुलते रहे। तो यहाँ पे बस मैं आ जाती हूँ मतलब हॉल में, लिविंग रूम में। तो आज फटाफट वाले काम मेरे हैं, लेकिन काम फटाफट हो कैसे भी हो, मुझे ना मतलब तरीके से चाहिए रहता है। मतलब कहीं भी मुझे कमी उसमें नहीं चाहिए रहती है। मतलब ये मतलब प्रॉब्लम है, कीड़ा है, क्या है, हम लेडीज़ के दिमाग में कीड़ा रहता ही है। इस सब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा रहता है ना। आप रिलेट कर पाते हो ना इन सब चीज़ों से। थोड़ा भी घर बिखरता है या फिर बच्चे कुछ भी बदमाशी करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी मतलब कोशिश करते हैं गुस्सा ना करे, पर कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकल ही आता है। मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी गुस्सा मत किया करो। मेरा बेटा ना हॉस्टल में रहने लग गया है, अब उसका रूम एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है। तो मुझे एकदम ऐसे हुआ कि मैं समझ
सकती हूँ कि एक माँ से जब बेटा इतनी दूर रहता है, हॉस्टल में रहने लगता है, और देखिए भेजना भी पड़ता है बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए, हमको भेजना भी पड़ता है उनके भविष्य के लिए, करियर के लिए, बहुत सारे डिसीजंस है हमें लेने पड़ते हैं। तो मुझे बहुत सही लगी। तो मैं कोशिश करूँगी मैं डांटूँ ना, मतलब बच्चों को। वैसे मैंने बहुत कम डांटना शुरू कर दिया, अब तो मैं बहुत कम डांटती हूँ कि मुझे लगता है, क्योंकि ना मेरी बेटी और बेटा आजकल वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन बेटी है कौन बेटा है, सब इक्वली होते हैं। लेकिन हमारी बात करें ना, हम मतलब हमारे पापा के 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, मतलब मेरे पापा के एक भाई है, मतलब हमारा। तो हम मतलब चारों बेटियों को कभी कभी मम्मी मतलब गुस्से में ही, मतलब काम ज़्यादा हो जाता था ना मम्मी के पास, तो हम पे चिल्लाना शुरू कर देती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, इतने सारों का काम मम्मी अकेले करती थी, तो मम्मी हमें डांटती थी। तो मेरे पापा जब भी सुन लेते थे ना, तो जैसे वो कमेंट है ना, उनका सूरत से है वो, मुझे मतलब मेरी पापा जी का डायलॉग याद आ गया। मेरे पापा जी हमेशा ऐसे ही बोलते थे मेरी मम्मी को, मत डांट, वन की चिड़िया है उड़ जाएगी, वन की चिड़िया उड़ जाएगी। तो मुझे ना उनके कमेंट से मेरे पापा की बातें याद आ गई। बहुत सही है, लड़कियां हैं वन की चिड़िया होती हैं, चाहे वो कितनी ही एजुकेटेड हो, उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, क्योंकि ससुराल ही उनका अपना घर होता है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी अपने किचन की क्लीनिंग, और मैं जैसे सब्जियां हैं उनको अरेंज किया मैंने अपने फ्रिज में। एक्स्ट्रा काम सारे मैं आज कर लूँगी, जितने भी मेरे पास काम है सब्जियों को वॉश करके मैं रख दूँगी। आलू है, इस टाइम पे आलू अच्छे आ रहे हैं, नए वाले आलू, पर अच्छे से वॉश करके रखने पड़ते हैं, बहुत ही मिट्टी लगी हुई आती है। तो यहाँ पे बस काम करते करते थोड़ा सा मैंने फिर बैठ गई थी, क्योंकि बीच में मेरी जो हाउस हेल्पर वो आ गई थी, तो उसके बीच चलते मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, वो अपना बर्तन करती रहती, तब मुझे बैठना ही पड़ता है। अब बस यहाँ यथार्थ आ गया था, सब्जी बना रही हूँ मैं, पापड़ की सब्जी। तो हमारे यहाँ पापड़ की सब्जी ऐसे बनाते हैं, जब भी कोई भी सब्जी नहीं रहती ना, तो इस तरह से तेल चढ़ाते हैं कढ़ाई में, चारों मसाला वही अपनी हल्दी मिर्ची धनिया नमक और थोड़ा सा उसमें अमचूर पाउडर, उनका पेस्ट बनाया पानी डाल के, इस वाले कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, जीरा राई हींग सब डाल के, और 2 पापड़ है इस तरह से हम सेक लेते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 मिनट। मतलब मैगी भी इतनी जल्दी नहीं बनती जितनी जल्दी पापड़ की सब्जी बनती है। कौन कौन बनाता है, और जो मतलब राजस्थान से हैं प्रॉपर, हमारे मतलब शेखावाटी से हैं, वो लोग तो ज़रूर बनाते होंगे ये वाली सब्जी। कुछ भी ना सब्जी ना सॉरी समझ में नहीं आती ना, तो ये वाली सब्जी तो मतलब बन ही जाती कि 2 पापड़ ही छोंक दो हम खा लेंगे। तो कहीं जल्दी रहती है, कोई सब्जी समझ में ना आए। तो बस यहाँ पे अब मैं वापस से आ गई थी, खाना वाना बच्चों को देने के बाद मैंने भी खाना वाना खा लिया था, किचन में आई हूँ, और बस अब मैं लगूंगी अपने एक्स्ट्रा कामों में। थोड़ा सा पानी है मैंने केटल में गर्म कर लिया है। अब एक परात में मैं निकाल लूँगी गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे की मठरियाँ, जो कि मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ, आज भी बना रही थी, आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज इसमें कुछ मैंने ऐड किया है, ताजी ताजी हरी हरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से क्रश कर लिया था, चॉपर में इसको डाला, फिर इसमें जीरा डाला है, सफ़ेद तिल डाला है, अजवाइन है क्रश करके डाल दिया है, नमक इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी कसूरी मेथी है उस क्रश करके डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन देखिए जब तक अच्छे से वो बंधने नहीं लग जाए ना, अच्छे से आटा बाइंडिंग ना होने लग जाए, तब तक आपको डालते रहना। मोइन में कंजूसी ना करें, क्योंकि गेहूँ के आटे की बहुत सख्त सी हो जाती है वरना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनने लग गया ना, तो बस हल्के हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे, और मतलब गूंथ के यहाँ पे मैंने इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक आटा हमारा सेट होगा, यहाँ पे हम तैयारी करते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू मतलब मेरी सासू माँ जब मतलब ऐसा था कि बम्बई का कब जब भी साथ लगता था ना, भेजते थे, बहुत कम साथ लगता था, मतलब ऐसा नहीं कभी रेगुलर लगता, फिर भी लग जाता था। तो गोंद के लड्डू बना रही हूँ, तो गोंद के लड्डू के लिए देखिए मैंने यहाँ पे घी में थोड़ा सा गोंद डाल दिया है, गोंद को अच्छे से सेक लिया है, फिर वापस से थोड़ा सा घी डालेंगे हम। इसमें हम बादाम है उसकी भी सिकाई कर लेंगे, बादाम को भी निकाल लूँगी मैं। और मतलब 1 कप के तकरीबन मैंने यहाँ पे घी लिया है। फिर वापस से मैंने थोड़ा सा ही घी डाला है, थोड़ा बचा लिया है। उसमें 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन डाल के अच्छे से हम सेक लेंगे, जिससे इसकी बाइंडिंग है, इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है गोंद के लड्डू का। और जैसे ही इसमें अच्छे से झाग उठने लग जाए, सिकने लग जाए, भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए, इतना सारा आटा है मैंने लिया है, लगभग 1.5 कप के तकरीबन है, इसमें हम ऐड कर देंगे। बाकी का जितना भी बचा हुआ घी है हम इसमें ऐड कर देंगे। इतना घी इनफ होता है, ज़्यादा घी लगाएंगे ना फिर वो तैर
तैरते हुए जाता है, फिर एकदम लड्डू बंधने में भी नहीं आते हैं। यहाँ इसकी हम खूब पेशेंस के साथ अच्छे से सिकाई करेंगे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। पेशेंस होना चाहिए। कुकिंग में जितना पेशेंस होगा आपका खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए इसकी भीनी भीनी खुशबू आने लग गई थी, कलर चेंज हो गया था आटे का। गैस की फ्लेम को ऑफ किया। अभी हमारी कढ़ाई खूब गर्म थी तो इसको अच्छे से मिलाते हुए जो हमारा जो मतलब गोंद का और बादाम का जो है ना जहाँ परात, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है, अच्छे से मिला दिया है। अब इसको ठंडा होने तक का वेट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको आगे बताऊंगी। तब तक हम बना लेते हैं मठरियाँ। तो मठरियाँ देखिए अच्छे से सेट हो गया हमारा आटा। तो मुझे थोड़ी जल्दी है, और जब जल्दी रहती है तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि माइंड मेरा एकदम पीसता। मुझे एकदम से आइडिया आया कि मैं इस तरह से बना सकती हूँ। मैंने बेल लिया इसको पतले पतले, फिर इसको फॉक से अच्छे से पूरे पे छेद कर लिया। अब इसको कटर की हेल्प से गोल गोल इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। और ये लीजिए, मतलब एक साथ मेरी 7 से 8-9 मठरियाँ तैयार हो गई हैं। और इतनी सही बनी ना, इतनी सही बनी, मतलब देखने मतलब पतली पतली, मतलब आटे की जो मठरियाँ रहती जितनी पतली रहती, कुरकुरी कुरकुरी रहती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मतलब बनाने में इस तरह से करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ जब इसकी सिकाई करते हैं वो एकदम धीमे धीमे तेल पे करते हैं, उसमें ज़रूर आपको टाइम लगेगा। उसमें भी आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी करके तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना वो जली जली ऊपर से तो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे सिक गई थी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनी है। थोड़ा सा ठंडी हो जाए उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी। तब तक दूसरा जो बैच है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, मतलब इतनी सॉफ्ट। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद टेस्ट करूंगी। ताज़ा हरी मेथी की जो मठरियाँ हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग। कभी बना के देखना, ज़रूर बनाना। सर्दियाँ जाने से पहले पहले ज़रूर ट्राई करना। बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया बनी, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ पे जितनी मैंने देखी चीनी आटा लिया था ना, उतनी मैंने पिसी हुई शक्कर ले ली है। जो हमारे गोंद के लड्डू हैं उसके अंदर मैंने डाल दी है शक्कर पीसी हुई। और देखिए एकदम अच्छे से मिलाते हुए चीनी को हम बांध लेंगे, एकदम दबा दबा के अच्छे से इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। ऐसा होता है कि बड़े बड़े लड्डू होते हैं ना, वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाते हैं। नींबू के साइज़ के बहुत इनफ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से लड्डू मैं बना लूँगी। और मतलब 1.5 कप आटा के आराम से 13 से 14 लड्डू बन गए थे और बहुत सही बने। खाने में तो वही लाजवाब। हाँ, माँ के हाथों का जो लड्डू का स्वाद होता है वो अलग ही होता है। मैंने अपने हस्बैंड से वही पूछा, आया अपनी माँ के हाथों का लड्डू का स्वाद? 1 मिनट के लिए चुप हो गए, फिर बोले हाँ आया, लगा, खाया मैंने कुछ। तो बस यहाँ पे माँ के हाथ के लड्डू को मतलब याद करते हुए उन्होंने खाया किया। रात को आए थे, मैंने टेस्ट करवाया था। इस टाइम पे तो बस बने भगवान को ही भोग लगाया था, भगवान को भोग लगा दिया था। कुछ भी अच्छा सा बनता है, कुछ स्पेशल बनता है, भगवान को ज़रूर भोग लगाते हैं। यहाँ पे बस मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, मुझे अभी कहीं ना निकलना भी है। तो बहुत सही से मेरे सारे काम हो गए थे। मतलब मैंने सुबह से कंटिन्यूसली इतने सारे काम किए, मुझे थकान भी नहीं हुई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा मन शांत था। बस वही है, आपकी एनर्जी है, आप बचा के रखिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करते हैं ना, एनर्जी सारी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी अपनी किचन की क्लीनिंग की और बस अभी मैं थोड़ा सा इनको सही चीज़ों को रखूँगी। और देखिए लड्डू वड्डू है ना, इनको अच्छे से पीछे रख दूँगी। और ये जो एक बैच है मेरा रह गया था, इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो आप भी इस तरह से गोंद के लड्डू हैं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि माँ है ना, मतलब मेरी मम्मी है, वो कहाँ मेरे को यहाँ भेजने आएगी लड्डू। हमें खुद एक माँ बन चुके हैं, हमें ट्राई करना चाहिए उन सब चीज़ों को, अपनी मम्मी से रेसिपी पूछ के उन सब चीज़ों को बनाना चाहिए, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं ना। कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन बस वही है, माँ के हाथों का स्वाद माँ के हाथों का ही स्वाद रहता है, वो हमेशा वैसा ही रहने वाला है। जैसे मेरे बच्चों को मेरे हाथों का स्वाद बहुत पसंद आता है, किसी और का नहीं आता है, वैसे ही वही बात हो जाती है, सभी को अपनी माँ के हाथों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब काम की एंडिंग हम करने को आते हैं, कहीं निकलना रहता है और उस टाइम पे ऐसे लगता है यार एकदम एक एक मिनट है ना, वो भी ऐसे लगता है कि यार जल्दी 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 हो। लेकिन बस वही है, मैं जल्दी का काम शैतान का, ये बात मैं हमेशा ही याद रखती हूँ। मेरे पापा हमेशा बोलते जल्दी का काम शैतान का।
तो बस इसी चीज़ को सोचते हुए मतलब 1 मिनट में और रुक गई। मैं चली कोई नहीं, अभी जैसे सीखेंगे वैसे ही सीखेंगे। बस यहाँ पे मैंने इसको भी पूरा बैच है रेडी कर लिया था मठरियों का। अब बस सारे काम मेरे हो गए। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। आज की रेसिपी पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।